कॉमन नाउन्स का अब आपको आइडेंटिफिकेशन करना है और साथ साथ प्रॉपर नाउन्स का भी। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस अब लिखने वाला हूं जिसमें से आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन को आपको सर्कल करना है। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और आप मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा, जिसके बाद मैं सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत आपको आंसर बताना शुरू कर दूंगा। ओके, तो चलिए मैं सेंटेंस लिखता हूं और फिर से याद रहे, ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन जो भी हो, कॉमन नाउन उसको आपको करना है अंडरलाइन, अंडरलाइन करना है। और जहां पर भी आपको प्रॉपर नाउन दिख जाता है उस प्रॉपर नाउन को करना है आपको सर्कल। ओके, तो चलिए मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग साथ साथ बनाते जाइएगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, आई टोल्ड अंकल जॉन, आई टोल्ड अंकल जॉन अबाउट माई एक्सीडेंट, अबाउट माई एक्सीडेंट। I told Uncle John about my accident. नंबर सेकेंड में आता हूं, We are going to the movies tomorrow. We are going to the movies. We are going to the movies tomorrow. Movies tomorrow. Number three, the lion is playing. The lion is playing. The lion is playing with one of its cubs. With one of its cubs. Number four, my sisters favorite football player is Sunil Chhetri. Sunil Chhetri. Number five, I am watching a videotape. I am watching a videotape about the Sahara desert. About the Sahara desert. Number six, does this bus go to the stadium? Go to the stadium. Number seven, we are reading a story. We are reading a story about a boy called Harry Potter. Number eight, Mr. Peter lives in a big house by the sea. By the sea. Number nine, he likes to travel. He likes to travel different countries. He likes to travel different countries. Number 10, last Christmas he saw the Eiffel Tower. चलिए ये 10 सेंटेंसेस आपके सामने। नंबर फर्स्ट, आई टोल्ड अंकल जॉन अबाउट माई एक्सीडेंट. नंबर सेकेंड, वी आर गोइंग टू द मूवीज टुमारो. द लायन इज प्लेइंग विद वन ऑफ इट्स कब्स. माई सिस्टर्स फेवरेट प्लेयर इज सुनील छेत्री. I am watching a videotape about the Sahara Desert. Does this bus go to the stadium? We are reading, यहाँ पे होगा
वी आर रीडिंग a story about a boy called Harry Potter. Mr. Peter lives in a big house by the sea. He likes to travel different countries. लास्ट सेंटेंस है कि लास्ट क्रिसमस ही सॉ द एफिल टावर। इस 10 सेंटेंसेस में कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन को सर्कल। आपके पास मैं कुछ समय देता हूं, उसके बाद मैं आंसर आपको बताना शुरू कर देता हूं। नोट करें इसे। चलिए, अब आपने लमसम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ओके, तो मैं आगे आगे आंसर बोलता हूं, आप लोग चाहे तो आंसर को मैच कर सकते हो, समझाने का भी काम मैं साथ साथ करने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया गया है कि आई टोल्ड अंकल जॉन अबाउट माई एक्सीडेंट। अब यहां पे अंकल जॉन ये नाम हो गया है। ओके, जब इसने कहा कि आई टोल्ड अंकल जॉन, तो अंकल जॉन प्रॉपर नाउन है। अंकल जॉन क्या है? प्रॉपर नाउन। इसको मैंने कर दिया है सर्कल। और किसके बारे में? अबाउट माई एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जो है ये बहुत प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे सिर्फ ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। आई टोल्ड अंकल जॉन, अंकल जॉन हो गया प्रॉपर और एक्सीडेंट कॉमन। वी आर गोइंग टू द मूवीज टुमारो। अब यहां देखिएगा आर्टिकल द के साथ मूवीज लिखा हुआ है, यानी यह कॉमन नाउन है, क्योंकि मूवीज बहुत सारी होती हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां मूवी का प्लुरल मूवीज बना हुआ है। मूवी का प्लुरल क्या है? मूवीज बना हुआ है, यानी यह कॉमन नाउन है जो प्लुरल बनने का काम कर रहा है। इसी वजह से यह हो गया हम लोगों के लिए कॉमन नाउन। ओके, ये समझना है। द लायन इज प्लेइंग विद वन ऑफ इट्स कब्स। आर्टिकल द यानी कि लायन आपको यहां पर क्या दिख रहा है? कॉमन नाउन की बात की जा रही है, ध्यान रखेगा। इज प्लेइंग विद वन ऑफ इट्स कब्स। कब्स कहा जाता है जो लायन का जो बच्चा होता है, उसे हम लोग कब्स कहते हैं। ओके, तो ये भी आपका हम लोगों के लिए कॉमन नाउन ही है। माई सिस्टर्स फेवरेट फुटबॉल प्लेयर इज सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री प्रॉपर नाउन, सुनील छेत्री क्योंकि प्लेयर का नाम है, और प्लेयर यहां पर हम लोगों के लिए कॉमन नाउन है। प्लेयर क्या है? कॉमन नाउन। प्लेयर कॉमन नाउन, सुनील छेत्री प्रॉपर नाउन है। अब इसमें देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आपके माइंड में आ गया होगा सर सिस्टर भी नाउन कर देता हूं, फुटबॉल भी मैं नाउन कर देता हूं क्योंकि नाउन है। लेकिन ऐसा बात होने वाला है नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप देखें, जो मैंने क्लास आपको पहले करवा दिया है, तो माई एडजेक्टिव में जो प्लेयर के बारे में बता रहा है। सिस्टर्स फेवरेट, सिस्टर अगर सिर्फ रहता तो हम मानते भी कि यह नाउन है, लेकिन सिस्टर्स नाउन में अपोस्ट्रोफ एस लगने के बाद वो एडजेक्टिव बनता है, तो ये एडजेक्टिव है। फेवरेट ये भी एडजेक्टिव है।
फुटबॉल, फुटबॉल किसके बारे में बता रहा है? प्लेयर के बारे में। तो फुटबॉल यहाँ पे नाम नहीं है, यानी कि वो नाउन है ही नहीं, तो इसका प्रॉपर कॉमन का दूर दूर वास्ता होने वाला है नहीं, ये प्लेयर जो कि कॉमन नाउन है। आई एम वॉचिंग अ वीडियो टेप, आर्टिकल ए जुड़ा हुआ यानी ये नाउन कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ से मैं करता हूँ अंडरलाइन अ वीडियो टेप। अबाउट द सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट एक रेगिस्तान का नाम है, ध्यान रखेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों के लिए प्रॉपर नाउन। डज दिस बस, अब बस बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन है। गो टू द स्टेडियम, स्टेडियम भी हम लोगों के लिए कॉमन नाउन है। आर्टिकल द दिख रहा है, यहाँ दिस दिख रहा है, और ये सभी जो आपको दिख रहा है, आर्टिकल द दिख रहा हो या दिस दिख रहा हो, ये सब कब आता है? तब आता है जब बात प्रॉपर नाउन की होती है, तब, सॉरी कॉमन नाउन की बात होती है तब आता है आर्टिकल। वी आर रीडिंग अ स्टोरी, ए आर्टिकल है, स्टोरी नाउन यानी कॉमन नाउन, अंडरलाइन। अबाउट अ बॉय, ए आर्टिकल, बॉय नाउन यानी ये कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ही हम लोग आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। हैरी पॉटर ये प्रॉपर नाउन है, एक लड़का का यहाँ पे नाम बताया गया है। आगे देखते हैं, मिस्टर पीटर प्रॉपर नाउन है। लिव्स इन अ बिग हाउस, द हाउस कॉमन नाउन। बाय द सी, समुद्र किनारे, सी भी कॉमन नाउन हो गया। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल ए है तो ये कॉमन नाउन, आर्टिकल द है तो ये हो गया हम लोगों के लिए कॉमन नाउन ही हो चुका है। ही लाइक्स टू ट्रेवल डिफरेंट कंट्रीज, कंट्री का प्लूरल कंट्रीज है, यानी कि यह कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। लास्ट क्रिसमस, क्रिसमस एक फेस्टिवल का नाम है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये, ओके। ही सॉ द एफिल टावर, एफिल टावर भी हम लोगों के लिए प्रॉपर नाउन ही है। ये हो गया आप हम लोगों का कॉमन और प्रॉपर नाउन का आइडेंटिफिकेशन। नोट कीजिए, इसी में फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब इसे मैं आगे बढ़ता हूं, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखता हूं, आपको देखना है कि वहां आर्टिकल ए और एन लगेगा या नहीं। I saw dash man, dash man is mortal। नंबर 3, I saw dash man who had a black cap। देखिए, आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन आप लगा सकते हैं इसमें। चलिए सोचिए, अब हम लोग कॉमन नाउन की समाप्ति की तरफ है। कॉमन और प्रॉपर नाउन दोनों को साथ साथ हम लोग करें। प्रॉपर नाउन हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, कॉमन नाउन साथ साथ चल रहा है, और लमसम अब ये लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं और समाप्त होने वाला है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो छूट गया है या जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो तेजी से बताइए यहाँ पर क्या लगने वाला है और क्या नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आई सॉ मैन, सब जगह आपको मैन ही लिखा हुआ है। क्या है? मैन ही लिखा हुआ। फर्स्ट क्या गया? आई सॉ हूँ, मैंने देखा, किसको देखा? मैन को देखा, यानी ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। और इस मैन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि ये जनरल बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? जनरल। और सिंगुलर कॉमन नाउन जब जनरल होता है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। यानी यहाँ मैन जो है किसी मेल के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? कोई व्यक्ति है, तो मैन यहाँ पर एक मेल के रूप में है और यह सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, जिसके पहले यहाँ पर पुट किया गया है आर्टिकल ए और एन। सेकेंड स्टेटमेंट में आता हूँ, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ कहा गया है कि डैश मैन इज मॉर्टल। हाँ, यहाँ बताइए क्या है, डैश मैन इज मॉर्टल। ओके, आर्टिकल ए लगे या द लगे या फिर कुछ नहीं लगे, क्या होना चाहिए? चलिए इसको समझने का हम लोग काम करते हैं। जब ये कहा गया कि मैन इज मॉर्टल, यहां पर मैन का मतलब मेल था, कोई व्यक्ति कोई पुरुष से मतलब है, ओके, कोई लड़का कह सकते हैं आप। लेकिन यहां जब कहा गया मैन इज मॉर्टल, तो इसका मतलब यहां पर मेल नहीं है। मेल, मॉर्टल का मीनिंग होता है मरणशील। तो जब ये स्टेटमेंट कहा गया है, या आप इस तरह बना सकते हैं अ मैन इज मॉर्टल, अ मैन इज मॉर्टल, तो आप ये कहना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, कि एक व्यक्ति यानी कि मेल जो है मरणशील है, यानी कि व्यक्ति मरणशील है, जबकि मतलब पुरुष मरणशील है, महिला मरणशील नहीं है। तो सेंस ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां मैन का मीनिंग कहीं पर भी मेल से जुड़ा हुआ नहीं है। यहां मैन का मीनिंग मैनकाइंड से है, मानवता से है। मैन का मतलब यहां किससे है? मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी से है। किससे है? ह्यूमन से है, ह्यूमन से यहां पर है। और जब मैन का मतलब मैनकाइंड या ह्यूमन आता है, मैनकाइंड या ह्यूमन आता है, तो इसके पहले आपको आर्टिकल ए और एन कुछ नहीं लगाना, नथिंग, नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ ये एक मेल को इंडिकेट नहीं कर रहा कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ये तो मेल, इस मैनकाइंड का मतलब क्या होगा, इसके अंदर बात मेल की भी हो रही है और बात फीमेल की भी हो रही है, दोनों की बात हो रही है। आज वही मैन जब मेल बनता है तो इसमें सिर्फ मेल की बात होती है, फीमेल की बात नहीं होती है। तो यहां पर कहा गया आई सॉ अ मैन, इसका मतलब मैंने कोई बॉय, कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष को देखा है, इस वजह से वहां पर क्या लगा ए। लेकिन यहां जब कहा गया मैन इज मॉर्टल, तो यहां मैन का मतलब वो मैनकाइंड है, ह्यूमन है, या जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड किया गया है, मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया गया। तो यहां पर किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बनता है कि मैन इज मॉर्टल। यहां देखते हैं आई सॉ मैन हु हैड अ ब्लैक कैप। अब जब ये कहा गया आई सॉ मैन, मैंने मैन को देखा, यानी बात मेल की हो रही है, ओके, किसी पुरुष की हो रही है। लेकिन यहाँ जनरल पुरुष नहीं है, इस मेल के बारे में, मैन के बारे में एक एडजेक्टिव क्लॉज आ चुका है, एक एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर आ चुका है। और यह एडजेक्टिव क्लॉज आ चुका है, यानी कि मैन जो यहाँ पर पार्टिकुलर है, क्या है? और मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंगुलर कॉमन नाउन जब पार्टिकुलर बनाया जाता है एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज के दौरान, उससे पहले लगाते हैं आर्टिकल द। आई सॉ द मैन हु हैड अ ब्लैक कैप, नोट कीजिए इसे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देता हूं इसी जुड़ा हुआ, देखता हूं आपसे सही बनता है कि नहीं बनता है। एग्जाम पर सेंटेंस बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से हम लोग टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, अलग से तो प्रैक्टिस हम लोगों को करना ही है बहुत ज्यादा, ओके। मैं तो आप लोगों के लिए काम कर ही रहा हूं, बस आप लोग स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते रहें। तो 3 सेंटेंस में थे, 3 सेंटेंस आपके सामने और देता हूं, ओके, नोट कीजिए। डैश मैन इज अ social animal, dash man is a social animal, dash man cannot live by breathe alone. Last sentence, men are the only animal, men are the only animal that can talk. चलिए देखिए इस 3 सेंटेंसेस में, चलिए अब जब यहां मेंशन किया गया कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि मैन जो यहां पर सोशल एनिमल है, तो मतलब एक सामाजिक प्राणी है, तो मैन में सिर्फ मेल की तो बात हो नहीं रही है, यहां बात हो रही है मेल के साथ फीमेल की भी बात हो रही है, मेल और फीमेल दोनों, इस वजह से यहां पर लगने वाला है क्रॉस। मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रीथ अलोन, मतलब मैन जो है वो सिर्फ सांस लेकर जिंदा नहीं रह सकता, तो यहाँ बात दोनों की हो रही है, मेल की भी हो रही है और बात यहाँ पर
फीमेल की हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी लगेगा क्रॉस। लास्ट सेंटेंस कहा गया मैन आर द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। मैन जो है सिर्फ अकेला ऐसा जानवर है, मतलब मान सामाजिक प्राणी है, दैट कैन टॉक, जो बात कर सकता है। तो यहाँ जो कहा गया है MEN मैन आर, और एक चीज बात और याद रखिए जो मैं लिखना भूल गया, MAN मैन जब ये बात मेल की होती है, और एक जगह जब बात होती है मैनकाइंड का, मैनकाइंड की बात होती है, तो इसके पहले तो आप आर्टिकल तो कभी लगा ही नहीं सकते हैं, क्रॉस कर देंगे। इसके पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एन या द। साथ ही साथ यहाँ पर MAN मैन अपने आप को सिंगुलर इंडिकेट करता है, और MEN मैन अपने आप को प्लूरल इंडिकेट करता है। यानी MAN मैन का सेंस जब मेल से आता है तो आप उसे सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन वही MAN मैन जब मैनकाइंड से इसका सेंस आता है तब आप इसका सिंगुलर या इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है, ध्यान, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों का सेंस आ रहा है। ओके, तो यहां जब कहा गया कि मैन आर द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, तो यहां मैन का मतलब तो वही तो मैन है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेल ही बात कर सकता है। ओके, तो इसका मतलब है कि मैन और मेल और फीमेल दोनों की बात हुई, तो यहां मैन का मतलब मैनकाइंड है। क्या है? मैनकाइंड, जिस वजह से यहां पर होगा मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। तो स्पेलिंग आप सही करना पड़ेगा, यहाँ प्लूरल नहीं होने वाला है मैन का। तो MAN मैन, स्टेटमेंट याद रखें, मैन का प्लूरल MEN होगा, यह भी सिचुएशन भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा MAN मैन का प्लूरल MEN हो ही जाएगा, सो होने वाला नहीं है। और मैं आपको बहुत पहले से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक बात सिचुएशन पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है, फिगर पे कोई चीज डिपेंड करता नहीं है। नोट कीजिए, ये मैन से जुड़ा हुआ टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब आपके सामने 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। ओके, उस 4 सेंटेंस में आपको यह पहचानना है कि एक वर्ड उसमें है, तो वह वर्ड जो हो वह कैपिटल में लिखा जाए यानी कि, या फिर स्मॉल में लिखा जाए। तो वह 4 सेंटेंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। हैव यू बीन टू द वेस्ट ऑफ, हैव यू बीन टू द वेस्ट ऑफ कनाडा। तो यहां पर देखना है आपको, वेस्ट का W कैपिटल है। सेकंड, हैव यू बीन टू द वेस्ट ऑफ कनाडा, यहां का W स्मॉल है। नंबर 3, हैव यू बीन टू दी वेस्ट कनाडा, यहां का W स्मॉल पुट किया गया है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट कोस्ट में कह देता हूं, कोस्ट। लास्ट सेंटेंस, have you been to the west coast, यहां का W कैपिटल है। अब आपको यह ध्यान से समझना है कि कहां पर वेस्ट का W कैपिटल होना चाहिए और कहां का वेस्ट का W स्मॉल होना चाहिए। देखिए बना करके,
नंबर 5, हैव यू बीन टू द साउथ इंडिया। नंबर 6, हैव यू बीन टू द साउथ इंडिया। यहाँ साउथ में एस कैपिटल, यहाँ साउथ में एस स्मॉल है, इसका भी आपको साथ साथ देखना है। चलिए यहां मैं समझाता हूं आपको, इसे हम लोग कहते हैं टॉपिक जो है ये कार्डिनल डायरेक्शंस है, कार्डिनल डायरेक्शंस है, ओके, जिसमें साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ये सब कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं जो किसी प्लेस के पहले पुट किया जाता है। तो इनको जो ध्यान है, ध्यान रखेगा, ये जो साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट होते हैं, इन सब को हम लोग कैपिटल करते हैं। कैपिटल कब करते हैं, कब कैपिटल किया जाता है, ध्यान रखें, यानी इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल पुट किया जाता है कब, तो तब ध्यान रखेगा जब किसी प्लेस के नाम, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस के नाम के जस्ट पहले कोई प्लेस का नाम होगा और उस प्लेस के नाम के जस्ट पहले अगर आपको कार्डिनल डायरेक्शन लिखा हुआ दिख जाता है, कार्डिनल डायरेक्शन लिखा हुआ दिख जाता है, नाम के जस्ट पहले, ज़्यादा गैप नहीं रहना, ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, नेम ऑफ प्लेस के नाम के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, ध्यान रखेगा, कार्डिनल डायरेक्शन हो तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया जाता है। फर्स्ट लेटर अगर दूर हो तो उसका कैपिटल करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ कहा गया कनाडा, तो कनाडा से दूर है, बीच में प्रिपोजिशन आ चुका है, तो इस वजह से वेस्ट का डब्ल्यू आपको कैपिटल नहीं करना है। कनाडा जो कि प्लेस का नाम है, ध्यान रखेगा, तो इस प्लेस के नाम से दूर हो चुका है क्योंकि बीच में प्रिपोजिशन आ चुका है, तो वेस्ट का डब्ल्यू कैपिटल नहीं होना चाहिए, सेंटेंस गलत है। यहाँ डब्ल्यू स्मॉल किया गया क्योंकि कनाडा नाम है, इससे पहले प्रिपोजिशन है, यानी कि नेम ऑफ प्लेस के जस्ट पहले आना चाहिए वेस्ट, तब वो कैपिटल होगा, वरना वो स्मॉल। यहाँ स्मॉल दिया गया, सेंटेंस सही है। यहाँ आप देख सकते हैं कोस्ट, तो कोस्ट जगह के नाम के पहले आपको, कोस्ट जो जगह है इस नाम के पहले आपको वेस्ट लिखा गया है, तो इसे कैपिटल होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, कैपिटल, लेकिन ये स्मॉल है, सेंटेंस गलत। यहाँ देखिएगा डब्ल्यू कैपिटल किया गया है, सेंटेंस सही है। यहाँ देख सकते हैं साउथ इंडिया, तो इंडिया जो नाम है इसके जस्ट पहले कार्डिनल डायरेक्शन आ चुका है, यानी कि एस कैपिटल किया गया है, स्टेटमेंट सही है। जब साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया आप कहते हैं तो साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ इंडिया के पहले साउथ का एस स्मॉल किया गया, यानी सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर, तो ये रहा आप लोगों का आज का ये टॉपिक, इसे नोट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।